हेलो गाइस। क्या आप जानते हैं कि गुलाब अन्य सभी फूलों से अलग और महत्वपूर्ण क्यों है? आइए आज इसका पता लगाते हैं। हेलो गाइस, मैं मिस्टर एसएनएस और वेलकम टू माय चैनल देसी फैक्ट्स। चैनल पर आपका पुनः स्वागत है और मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप सब ठीक हैं? मैं मिस्टर एसएनएस आज मैं आपसे गुलाब के फूलों के बारे में चर्चा करूंगा। आज का वीडियो उन तथ्यों के बारे में है कि गुलाब के फूल अन्य फूलों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो गुलाब का नाम सुनते ही हमारे मन में एक सुगंधित, खूबसूरत और रोमांटिक फूल की तस्वीर उभर आती है। लेकिन जनाब, गुलाब सिर्फ एक फूल नहीं, ये तो एक इतिहास, एक विज्ञान और कई मजेदार कहानियों का खजाना है। चलिए आज आपको गुलाब की दुनिया में ले चलते हैं, जहां हंसी भी है, ज्ञान भी है और खुशबू तो है ही। गुलाब का नाम सुनते ही प्यार की हवा बहने लगती है। पर क्या आप जानते हैं कि गुलाब सिर्फ मोहब्बत का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये राजनीति, विज्ञान, इतिहास और यहाँ तक कि युद्धों में भी अपनी झलक दिखा चुका है। गुलाब की खुशबू जहाँ दिलों को जोड़ती है, वहीं इसकी कांटों वाली डाली किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती है कि इतनी नाजुक चीज को प्रकृति ने इतनी सुरक्षा क्यों दी। गुलाब का वैज्ञानिक नाम है रोसा और यह रोसेसी परिवार से ताल्लुक रखता है। अब भले ही नाम अंग्रेजी वाला हो, लेकिन गुलाब का दिल बिल्कुल देसी है। भारत में गुलाब की खेती हजारों सालों से होती आ रही है। मुगल सम्राट बाबर को तो गुलाब से इतना प्यार था कि उसने इसे बगीचों में सजाने के साथ साथ इत्र बनाने में भी इस्तेमाल किया। शाही महलों में गुलाब का पानी नहाने तक के लिए उपयोग किया जाता था। सोचिए, आज के जमाने में अगर कोई कहे कि मैं गुलाब के पानी से नहाता हूँ, तो या तो वो बहुत अमीर है या फिर कोई यूट्यूबर जो प्रैंक वीडियो बना रहा है। गुलाब के प्रकार इतने हैं कि गिनती करना भी मुश्किल हो जाए। दुनिया में लगभग 300 से ज्यादा प्रजातियां और हजारों किस्में पाई जाती हैं। कुछ गुलाब तो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि प्रकृति ने थोड़ी मस्ती कर ली होगी। जैसे कि नीले गुलाब असल में प्रकृति में नहीं मिलता, लेकिन इंसानों ने अपनी जिद से इसे बना ही लिया। अब सोचिए, एक फूल जो खुद नीला नहीं हो सकता, लेकिन इंसान की जिद ने उसे बना दिया। इसे कहते हैं तकनीकी प्यार। गुलाब के फूल का एक गजब का गुण है, ये जितना खूबसूरत होता है उतना ही संवेदनशील भी होता है। जरा सा मौसम बिगड़ा तो साहब जी मुरझा जाते हैं, लेकिन अगर इनका ख्याल रखा जाए तो पूरी बगीचा महका देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग ध्यान दो तो चमक जाते हैं, वरना चुपचाप मुरझा जाते हैं। गुलाब के कांटे भी बड़े दिलचस्प होते हैं। दिखने में तो नुकीले और खतरनाक लगते हैं, लेकिन असल में ये फूल की सुरक्षा करते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है कि प्रकृति ने ये कांटे हमें सिखाने के लिए दिए हैं कि जीवन में सुंदरता के साथ साथ चुनौतियां भी जरूरी हैं। वरना अगर गुलाब में कांटे ना होते तो शायद उसका इतना आदर भी ना होता। गुलाब का उपयोग केवल सजावट या प्रेम पत्रों में ही नहीं होता, बल्कि आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान में भी इसकी खूबियां गिनाई जाती हैं। गुलाब जल से लेकर गुलकंद तक सब कुछ सेहत के लिए फायदेमंद होता है। गुलकंद वो मीठा जादू जिसे दादी माँ चम्मच में डालकर कहती थी, खा लो पेट सही रहेगा, और हम सोचते थे वाह क्या स्वाद है। गुलाब के इत्र की बात करें तो ये शाही जमाने से आज तक लोगों को मदहोश कर रहा है। गुलाब के पंखुड़ियों को घंटों तक पानी में उबालकर उसका अर्क निकाला जाता है, जिससे इत्र बनता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि अगर एक छोटी शीशी गुलाब इत्र की चाहिए तो सैकड़ों गुलाब फूलों की बलि चढ़ानी पड़ती है। यानी एक इत्र के लिए पूरा गुलाब दल शहीद हो जाता है। अब इसे अगर इत्र का शहीद कहें तो गलत नहीं होगा। अब बात करें गुलाब के रंगों की। हर रंग का गुलाब कुछ कहता है। लाल गुलाब प्यार का, पीला दोस्ती का, सफेद शांति का और गुलाबी सराहना का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे मजेदार है नीला गुलाब। इसका मतलब होता है असंभव प्रेम। यानी अगर कोई आपको नीला गुलाब दे तो समझ जाइए मामला गड़बड़ है। या तो वो बहुत फिल्मी है या फिर आपको सॉफ्टली रिजेक्ट कर रहा है। गुलाब के साथ एक और दिलचस्प बात जुड़ी है। इसका संबंध सीधे साहित्य से भी है। कबीरदास ने गुलाब को आत्मा और ईश्वर के संबंध के प्रतीक के रूप में बताया। मीर तकी मीर और गालिब के शेरों में गुलाब छुपा बैठा रहता है। गुलाब के बहाने आशिक अपने जज्बात बयान करते हैं। गुलाब ने कहा, कांटे से तू भी कमाल है, मैं महकता हूं फिर भी सबको तुझसे सवाल है।
यानी गुलाब और कांटे की दोस्ती भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं। एक और मजेदार बात बताता हूँ, गुलाब का फूल इतना लोकप्रिय है कि कई देशों ने इसे अपना राष्ट्रीय फूल घोषित कर दिया है। अमेरिका, इंग्लैंड, इराक और ईरान जैसे देशों में गुलाब को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। भारत में भले ही कमल राष्ट्रीय फूल है, लेकिन शादी ब्याह, पूजा पाठ और प्रेम प्रस्तावों में गुलाब ही छाया रहता है। शादी की बात चली है तो बता दूं कि गुलाब शादी में सिर्फ सजावट तक ही सीमित नहीं है, ये रिश्तों की मिठास का भी प्रतीक है। दूल्हे के सेहरे में गुलाब, दुल्हन की चूड़ियों में गुलाब, गाड़ी की सजावट में गुलाब और यहाँ तक कि विदाई में भी गुलाब। यानी एक ही फूल ने सारे कार्यक्रम अपने नाम कर लिए, बॉलीवुड स्टार की तरह। वैज्ञानिक भी गुलाब के दीवाने हैं। एक बार नासा ने गुलाब को अंतरिक्ष में भेज दिया था ये देखने के लिए कि उसकी खुशबू वहाँ कैसी होती है। अब सोचिए, जब धरती पर लोग खुशबू से दीवाने हैं तो अंतरिक्ष में एलियन भी कह सकते हैं, वाह क्या खुशबू है भाई। गुलाब की खेती भी कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए सही मिट्टी, सही तापमान और ढेर सारा प्यार चाहिए। हाँ, पानी देना मत भूलिएगा वरना जनाब नाराज हो जाएंगे। और जब ये खिलते हैं तो खेत में ऐसा लगता है मानो जमीन पर रंग बिखर। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। बाय व्यूअर्स।